आपको यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग जो हैं क्यूबाइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यूबाइड जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं, तो आज घनाभ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कहता है कि ये घनाभ है, तो ये घनाभ जो है 3D फिगर होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल फिगर, यानी ये घनाभ में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो एक घनाभ में अगर आपसे सरफेस पूछेगा कि सतह कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं, तो घनाभ के 6 सतह होते हैं, 6 फलक होते हैं। घनाभ में कहा कॉर्नर पूछेगा तो घनाभ में कॉर्नर आपका 8 होते हैं। घनाभ के अगर आपका एज पूछेगा, कॉर्नर मतलब ये सब कॉर्नर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सरफेस का मतलब हो गया जो 4 दीवार हो गया और ऊपर का एक छत हो गया और नीचे का फर्श, तो 4 और 2 6 सरफेस हो गया। अगर घनाभ का आपसे एज पूछेगा, किनारा, तो जहाँ 2 सरफेस आप मिलते हैं उसको एज बोलते हैं। जैसे ये आपका एक एज हो गया, एक 4 नीचे एज है, 2 3 और एक 4, 4 ऊपर एज हो गया 8 और 4 जो हो गया आपका कॉर्नर। तो इस प्रकार से घनाभ में टोटल आपका 12 एज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा घनाभ का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सरफेस क्यूबाइड में कितना 6 होता है, और देखिए सरफेस 6 होता है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया 6 सतह का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए लंबाई को L से डिनोट किया गया है, चौड़ाई को B से, और हाइट हमारा क्या है H है। तो टोटल सरफेस यानी 6 फलक का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का हम अगर यहाँ पर बात करें, ये तो टोटल सरफेस एरिया हुआ। घनाभ का अगर कर्व एरिया के बारे में बात करें, कर्व एरिया या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा, तो चारों दीवार की बात करेगा तो उसमें छत और फर्श हट जाएगा। तो अगर आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा घनाभ का, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये होता है मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये CSA ऑफ क्यूबाइड होता है। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, या इसी को कभी कभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह के पूछता है। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होगा। घनाभ का हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल देखेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल में देखिए ये आप लोग का घनाभ हो गया, और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल की हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है डायगोनल है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आयत का डायगोनल होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूट अंडर, चूंकि ये 2D फिगर था रेक्टेंगल। अब चूंकि क्यूबाइड 3D है तो इसमें H आ जाता है, तो ही है लेंथ ऑफ एनी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जुड़ जाता है। अब हम लोग क्यूबाइड की वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम आयतन, हम लोग जानते हैं कि जो भी फिगर 3D में होता है उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये अपना स्थान घेरते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है एरिया, बेस ऑफ एरिया इंटू वॉल्यूम, बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट, बेस ऑफ एरिया
इंटू हाइट। तो हम लोग देखेंगे कि घनाभ होता है, वो घनाभ का जो बेस होता है वो एक आयत होता है। घनाभ का बेस जो होता है, आधार क्या होता है, आयत होता है। ये देखिए, ये आयत है। तो हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार चूंकि आयत है तो आयत ये एल है, ये बी है और ये हमारा एच है। तो इसका हम लोग बात करें, इसके बारे में एच बोल रहे हैं, तो ये आपका देखिए आधार है। तो आधार का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमारा एल बी होगा, चूंकि रेक्टेंगल है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल बी हो गया। और इसका हाइट है हमारा एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो एच। इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है एल बी एच, मतलब लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप लोग को सबसे ज़्यादा याद रखना है, ये घनाभ में जो है, ये घनाभ का जो है से कॉर्नर यानी शीर्ष, ये घनाभ में, ये घनाभ का शीर्ष जो होता है, याद रखना है कि घनाभ का जो शीर्ष होता है ये इम्पोर्टेंट है। शीर्ष आपका कॉर्नर 8 होता है, सतह फलक यानी पृष्ठ 6 होता है, किनारा घनाभ में 12 गो होता है। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इसी पर सवाल पूछ देता है। यदि घनाभ के किनारा को ए कह दिया जाए, घनाभ को शीर्ष को बी बोल दिया जाए, घनाभ के सतह को सी बोल दिया जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 का मान बताइए। तो आपको याद रहेगा, तो जोड़ना है 12 8 20 और 6 26, और 26 और बटे 2, यानी इसका वैल्यू फिर हो जाएगा 13। या कभी दो के जोड़ के ये घटा के वैल्यू पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ इन लोग का याद रखना है। ठीक है, विशेष हम इस पर सवाल लेकर भी आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन भी दबा के रखिए। धन्यवाद।